योर टारगेट ऑडियंस। कोई भी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप होता है टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। और टारगेट ऑडियंस पता करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी कि कौन आपका कस्टमर या बायर है। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्म और एनालाइज करें कि कौन आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले सकता है, किसको इन सब की जरूरत है। एज रेंज क्या हो सकती है, क्या वो मेल होंगे या फीमेल या बोथ, उनकी एनुअल इनकम या प्रोफेशन, वो किस इंडस्ट्री के हो सकते हैं, एंड लास्टली वो ज्यादा से ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। इन सभी डेमोग्राफिक्स पर आपको स्टडी करनी होगी और इनसाइट्स देखने होंगे टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आप यहाँ पर जितने ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतनी ही ज्यादा बेटर होगी आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। लाइक फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। यहाँ पर आपको बिजनेस ओनर्स, कॉर्पोरेट्स, सी स्वीट एग्जीक्यूटिव ज्यादा मिलेंगे। ये एक पूरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट करते हैं एज रेंज से, तो केवल 60% ऑफ द लिंक्डइन यूजर्स ऐसे हैं जो कि 25 टू 34 इयर्स की एज रेंज में लाई करते हैं और 21.7% यूजर्स ऐसे हैं जो कि 18 टू 24 इयर्स की एज रेंज में लाई करते हैं एंड 35 टू 54 इयर्स की एज ग्रुप वाले लोगों की परसेंटेज ऑलमोस्ट 15.4% है और सिर्फ 2.9% लोग ही ऐसे हैं जो कि 55 इयर्स के अबव एज रेंज के हैं और लिंक्डइन यूज करते हैं। बात करें जेंडर की तो ऑलमोस्ट 57.2% आर मेन एंड 42.8% आर वुमेन जो कि लिंक्डइन यूज करते हैं। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो 30% ऑफ द अडल्ट्स लिव इन अर्बन एरियाज, 33% ऑफ द अडल्ट्स लिव इन सेमी अर्बन एरियाज एंड 15% ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज। तो ऐसे ही आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग टारगेट ऑडियंस करना होगा। यहाँ आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे आप एजुकेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कॉलेज ग्रेजुएट है, बिजनेस ओनर है या कॉर्पोरेट है। एक और एग्जाम्पल से इस चीज को डीप में समझते हैं। एक बेबी ब्रांड के प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना है तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, किसको टारगेट कर कंटेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मेनली वो लोग जिन्हें इन बेबी प्रोडक्ट्स की नीड है वो होगी हमारी टारगेट ऑडियंस। तो इस केस में मदर्स या न्यू पेरेंट्स या प्रेग्नेंट मदर्स या स्पेसिफाइड टारगेट ऑडियंस और इन्हें ही टारगेट कर हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनेगी। होप ये टारगेट ऑडियंस टर्म और क्लियर हो गई होगी। कस्टमर पर्सोना, इसमें एक और टर्म आती है कस्टमर पर्सोना, जिसे हम बायस पर्सोना भी कहते हैं। कस्टमर पर्सोना हेल्प करता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिटेलिंग देने में, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करना और आसान हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस कर रही है और हमारी सर्विसेज उनको किस वे में हेल्प कर सकती है और वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं सेल्स करने में। हर एक इंडस्ट्री के बायस पर्सोना अलग अलग होते हैं, उनके मोटिव्स, गोल्स, कस्टमर क्राइटेरिया सब अलग होता है। यहाँ 6 कैटेगरीज दे रखी है जिसमें बायस पर्सोना डिवाइड होता है। फर्स्ट इज पर्सनल डिटेल्स। कस्टमर पर्सोना में जो सबसे बेसिक डिटेल्स होती हैं वो होती है बायस की पर्सनल डिटेल्स। इसमें उनकी एज, जेंडर, नेम, प्रोफेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल्स में हमें बायस की लाइफस्टाइल और परचेजिंग पावर के बारे में स्टडी करना होता है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि उनका जॉब टाइटल, प्रोफेशन या उनकी कोई स्पेशल स्किल्स के बारे में। गोल्स एंड चैलेंजेस। गोल्स एंड चैलेंजेस से हमें उनके पेन पॉइंट्स और गोल्स के बारे में पता चलता है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे गोल्स उनके चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन है या नहीं। इससे कस्टमर्स को सही से जानने को मिलता है। वेयर कैन वी रीच। इससे हमें उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी लोकेशन, इन सभी डिटेल्स के बारे में पता चलता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और कौन सा प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे हमें कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है। वैल्यूज एंड फियर्स। कस्टमर को और क्लोजली जानने के लिए, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए हमें जानने होंगे उनके वैल्यूज एंड फियर्स। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किन किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करते वक्त किन किन चीजों को कंसिडर करेंगे, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। एंड लास्ट में आता है नेगेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम अपने बायर्स और कस्टमर्स को फिल्टर आउट करते हैं। हम फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सी ऑडियंस
हमें नहीं चाहिए और किसे हमें टारगेट नहीं करना है। यहाँ हम ये सब देखते हैं। बायस पर्सोना को बनाकर हम ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ही मेंटेन नहीं करते, बल्कि हम लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव भी कर पाते हैं।